अरे प्रधान जी हाँ नमस्ते। भैया, नमस्ते नमस्ते भैया और नमस्ते। ठीक हो? हाँ ठीक ठाक है। मैं ये कह रही थी, हाँ अपने लड़के की शादी वादी नहीं कर रहे क्या? अरे शादी तो कर लें। हाँ लौंडा हमारा जो है बिल्कुल शादी लाख हो चुका है। उसी लिए तो कह रही हूँ। और हमें भी बहुत फिक्र है। और देख तो हुए फिक्र है, देख तुझे फिक्र है तो तूने कही कि लल्ला की चोरी की शादी कर रहे हो कि ना कर रहे हो? कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो मगर देख अब मेरी बात तो सुन ले थोड़ी सी। मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई अकेली लौंडिया हो, ऐसे घर में से करूँ शादी। मतलब हाँ कोई छोरा ना हो, लल्ला का कोई साला वाला और सास हो तो हो, ससुर हो तो हो, बाकी कोई और ना हो। ऐसा रिश्ता चाहिए। ऐसा रिश्ता चाहिए। अगर कोई तेरी निगाह में हो तो मुझे पता ही। अरे हाँ प्रधान जी, है तो सही मेरी नज़र में एक। तेरी नज़र में है हाँ तो जल्दी बता, मुझसे सबर नहीं। मेरा जहाँ घर है ना, हाँ हाँ उसके बराबर में ही हमारी एक मौसी लगती है। अच्छा हाँ तो उनको कम से कम ये समझ लो 5 लड़की है, लड़की है उन पे। 5 लड़की हैं? दो लड़कियां उनकी शादी के लिए। तो देख मैं तो कह रहा था कि एक ही छोरी हो, कोई ऐसा रिश्ता हो, एक ही छोरी हो। अरे तो वो तीनों की तो शादी हो गई, वो अपने घर की हो गई। अब वो क्या कहते हैं 2 लड़की बची हैं। अब तुम चाहो तो एक की बात चलाऊं मैं ये कह रही हूँ, तुम कहो तो मैं बात चलाऊं उससे। नहीं वो तो मैं चलवा दूंगा। अब ये तो बता दे कि उनके कारोबार क्या है। प्रधान जी कारोबार का हो तो बेचारे गरीब लोग हैं। तुम्हारी की देखो भाई, मैं तो 5 लड़कियों के घर में गया। मैं तो तुझसे कह रहा हूँ मुझे तो एक छोरी वाला रिश्ता चाहिए बस। नहीं लड़की चाहे 10 हो इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन आएगी तो तुम्हारे घर में एक ही, वो क्या वो 5 की 5 थोड़ी आएंगी। अरे मेरे घर में तो एक ही आएगी। अब देख मैं तुझसे क्या कहूँ खुल के, मैं कुछ बोल लेना चाहता हूँ। मेरा मतलब ये है वो गरीब भी हैं और 5 लड़की हैं और कोई है नहीं और कुछ भी पास पल्ले नहीं, तो उनका क्या करूँगा मैं ना कर रहा था। तो इसका मतलब तुम्हें चाहिए माल। देख मुझे थोड़ी चाहिए, वो अपनी छोरी को देंगी जो भी देंगी। अरे हाँ लौंडिया भी तो इसी घर में लाएगी और कहाँ ले जाएगी लड़की ये बताओ। नहीं ओहो तो देंगी तो वो अपनी छोरी को, हमारे लल्ला को क्या दे रही हैं? नहीं और हमें क्या दे रही हैं? ना तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हें चाहिए माल। ना मैं कैसे कह दूं, मैं अपनी बदनामी कैसे करा लूं अपने मुंह से? अच्छा है वाह भैया, बदनामी भी नहीं कराना मैं चाह रहे हो? इज्जतदार आदमी हूँ समाज में। बदनामी भी नहीं कराना चाह रहे हो ना अच्छा तो फिर तो तुम्हें कहीं और ही जगह रिश्ता देखना होगा ना, जरा ध्यान रख तू। तो फिर चलो देखती हूँ, कोई होगा तो बता दूंगी। देख हम जो चाह रहे हैं ना रिश्ता, एक तो छोरी हो, ठीक है, भैया कोई हो ना, अच्छा और कम से कम 70-80 बीघा जमीन हो उस पर। ओ और चाहे हमारे छोरे को कुछ ना दें और वो अपनी छोरी को भी कुछ ना दें, तो वो तो शादी के बाद तुम्हारे लौंडे के लिए वैसे भी आ जाएगी ना। वो हो जाएगी तो उसकी लल्ली के नहीं हो जाएगी, हमारे छोरे को क्या मतलब है और हमें क्या मतलब है? नहीं तुम ये चाह रहे हो अकेली लड़की हो। हाँ। अकेली लड़की की जितनी बाप की प्रॉपर्टी फिर तो उसी की हुई, और उसी की हुई उसकी शादी हो गई, उसके पति की भी हुई। नहीं वो बात तो तेरी ठीक है। हाँ तो? मगर वो छोरी के हिस्से में आ जाएगी। अच्छा। हमारे छोरे के हिस्से में तो कुछ ना आए, वही आई उसकी लड़की। नहीं तो प्रधान जी फिर तो तुम्हें मुझे ऐसा लग रहा है फिर तो कहीं और ही जगह बात बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास तो बात बन ना पाएगी। देखो तलाश करो, हम भी तलाश कर रहे हैं, तू भी तलाश कर ले। चलो अगर ऐसी बात है तो बात करके और चलाती हूँ कहीं रिश्ता। हाँ या फिर ऐसा कर लो दहेज ही ले लो एक साथ ही, तुम जमीन ना पीछे तक पैर क्यों फैला रहे हो? नहीं तू नहीं समझती। देख हमें जो है ना, हम कोई लालची आदमी थोड़े हैं, हमें तो बस सुशील लड़की होनी चाहिए, जमीन हो उसकी, जमीन तो उसके माँ बापों पर रहेगी, है ना, माँ बापन पर रहेगी। हमारे लौंडे को भी ना चाहिए और वो अपनी लड़की को भी ना दें अभी। वो तो फिर जब मतलब स्वर्गवास हो जाएंगे फिर देखा जाएगा। चलो हाँ ठीक है, ठीक है बता दिए, ध्यान रखियो मगर। ठीक है तब प्रधान जी राम राम। राम राम भैया राम राम। अब प्रधान जी कहाँ आ रहे हो? भाई हम जा रहे हैं, जरा हमें काम है एक। अब मैं समझा दावत खाने जा रहे का। दावत? हाँ किसकी? अरे वो पुराने मुखिया जी है ना, हाँ चक्की वाले, हाँ उनके छोरा को ब्याह है। हाँ हमें निमंत्रण नहीं दिया उनने। तुम्हें निमंत्रण ना दो? हाँ सही बताओ। हाँ सही बता रहा हूँ। अरे वो मैं कम मखत का मारा है, मैं बताऊँ तो जलील ना आदमी है। क्योंकि तुम भी प्रधान जी। भाई मैं तो मौजूदा हूँ ना, तो जल गया है। हाँ जरापट के मारे ना दो तुमने। जरापट के मारे नहीं दिया। तो फिर एक काम करो ना, हाँ बस बोलो। अपने लल्ला को ब्याह ही ना कर लो। ये बात तो तुम मत नहीं हो नौता। ये बात बिल्कुल सही कही है तुमने। तो यार कोई तुम भी नौता मत देना।
हाँ कोई छोरी बताओ कोई। लड़की बताऊं? हाँ और ऐसी बताओ जो घर में अकेली हो, बिल्कुल अकेली, ना भैया हो ना अम्मा हो, पिताजी हो, और पिताजी हो तो माताजी ना हो, और माताजी हो तो पिताजी ना हो, दो में से एक ही होना चाहिए, और खाली छोरी होनी चाहिए। पर मुखिया जी ऐसे रिश्ते में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? हाँ। काहे को? ढूंढोगे तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। यार ढूंढना ही पड़ेगा और ये भी इंतजार करना पड़ेगा कौन मरे। कौन मरे? हाँ या वो इंतजार करना पड़ेगा। और क्या। अच्छा। और तुम यूँ कह रही हो कि पिताजी हो हाँ और माँ ना हो, हाँ। भैया ना हो, ऐसा रिश्ता तो फिर ढूंढना पड़ेगा। हाँ। नहीं हमें चाहिए कुछ नहीं, हाँ चाहिए कुछ नहीं हमें, मगर उसके 70-80 बीघा जमीन होनी चाहिए। हाँ तो माल चाहिए तो बनो को। माल हमें काहे को चाहिए? क्या? ना हमें नहीं चाहिए, वहाँ का बाप रख ले, जब कभी स्वर्गवास हो जाएगा, जब अरे कभी तो देखा मिलेगा तो भाई को अरे लौट तो फिर स्वर्गवास तो वहीं आएगा। होना, उसके लिए तो स्वर्गवास होना पड़ेगा उन्हें। हाँ तो जब बोल तो स्वर्गवास करो, होंगे, माल जब- चाहिए तुम्हें। जब स्वर्ग हमें काहे को चाहिए, उनकी छोरी के पास रहेगा, हाँ, तो हमारे ठीक है। छोरे को क्या मिलेगा और हमें क्या मिलेगा? ठीक है मैं बता दूंगा फिर। तो तलाश रख कल हाँ बाद से, बिल्कुल हैं? बताऊंगा बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। पक्का याद करके बता देना। बिल्कुल याद करके। हाँ और सुनो, तो तुम्हारे मुंह में जो है ना, हाँ हाँ बताऊंगा। हाँ हाँ 5-10 हजार रुपए डाल दिए जाएंगे, हाँ हाँ मगर जल्दी बताओ। अरे क्या हाल चाल है? हाँ राम राम। अरे बढ़िया। हाँ। थोड़ा डंडा पीछे कर लिया करो क्यों डर लग रहा हो यहाँ पे? ना, तो ऐसा ना पैर वैर में लग जाए। सही। ना ना लगे हुआ ना। अच्छा। जो मैं कह रहा हूँ हाँ? कोई लड़की है तलाश में? अरे यही तो मैं तुमसे कहने वाली थी, क्यों तुम कौन को ढूंढ रही हो? प्रधान जी के लौंडे को। अरे मुझसे भी कह दिया मैंने। अच्छा। हाँ प्रधान जी ने पूरे गांव में हल्ला मचा दो। और क्या? थोड़ा को बयाना है। अरे शादी तो हो रही है, फिर? लेकिन डिमांड कैसी है उसकी? डिमांड तो सुन लो। हाँ लड़की हो अकेली और 50-60 बीघा उसके बाप पे जमीन हो, और भैया भैया ना हो, ना बहन हो, कोई भी ना हो। मतलब सब मर जाए। हाँ, और फिर ऐसी लड़की से शादी हो ताकि वो जमीन भी इसी के नाम आ जाए, और फिर उसमें से भी फुल दहेज चाहिए। तो रडुआ रही हो वो। वही तो मैं कह रही भागो हूँ। यार। ऐसे इनके कहीं शादी हो रही है ना। अबे एक बात बताओ, ये तो किस्मत की बात होती है, जो कभी कभी किसी के घर में एक लड़की ही पैदा होती है क्या नहीं? तो ऐसे बयाना है। ऐसे शादी होने वाली क्या है। होनी? हाँ, ऐसे कैसे है जाएगी? ऐसे डिमांडे रख रहे हैं जैसे कि हम ही पैदा करके आए। बताओ। ये तो वो वाला हाल कर रहा है, मॉल में से खरीदी हुई चीज। हाँ बताओ 50-60 बीघा जमीन है। 50-60 बीघा जमीन हो खाली उस पे, और फिर उसके बाद एक बात बता, जब उसका भैया ना रहेगा, माँ बाप ना रहेंगे, तो शादी के बाद वो मरने के बाद बेटी की बाप की संपत्ति बेटी पे आ जाएगी, बेटी की शादी हो जाएगी, उसके पति के नाम हो और जाएगी, क्या? बस। तो ये चाह रहे हैं, और दहेज चाहिए फुल। वो तो शुक्र करो इन पर लड़की ना आई। लड़की ना हाँ, है, लड़की हो इसीलिए ना। भगवान ने लड़की दी थी, हैं? इसीलिए दी। अरे मैं तो कह दो दे दे दो 2 साल लड़की। ये भी बात सही हाँ, है। पता पड़ जाती। पता तो लग जब जाती। दूसरा डिमांड रखते हो ना, हाँ। जब मालूम अगर इन पे लड़की होती ना, तो ये बात हम भी कह देते कि तुम्हारे पास भी तो लड़की है हाँ। क्या नहीं? तुम भी तो अपनी पर देखो कोई जुगाड़ बढ़ा के बढ़ जाता। जुगाड़ बुगाड़ कुछ नहीं, थोड़ा सा ना कैसा है, तिकड़ी में घुमाना पड़ेगा क्रैकेगा। थोड़ी सी। हमें तो कुछ नहीं, थोड़ी चालाकी कर दो, और क्या। बस ऐसे लड़का- के संग में फिर ऐसा ही करना चाहिए। लड़का सही है, दिमाग वहाँ कम लड़का कमा। सही है, लड़का ठीक है, पढ़ रहा है लड़का, और हाँ। नौकरी भी कर रहा है, वो नौकरी पे भी लग रहा है, पढ़ भी रहा है, दोनों काम करता है। बाहर पढ़ रहा हो बाहर है लड़का तो बिगड़ो। दिल्ली रहता है वो। तो बिगड़ गो। हैं? हाँ एक बात बताओ, कैसे बिगड़ गया? कैसे तुम ये बिगड़ा? कह रहे हो दिल्ली रह रहा तो हम कैसे गांव बिगड़ में पढ़त काए तो छोरी की लाइन अलग रही थी और छोरन की अलग रही थी। गया? 24 घंटा मास्टर सामने बैठो रही तो हैं। और बाहर पढ़ाई में कहा बाहर बाहर कहा मालूम? तुम क्या देख आए हो? अरे देखने में पढ़ूं बाहर एक सीट में थोड़ा ये बैठो थोड़ी ये बैठी है। ये हाँ कैसे पता? हम अपने मामा के ब्याह में दिल्ली गई हैं। जब हमने देखे बसन में देखे एक सीट पर एक छोरा एक छोरी बैठे और वहां देखे वो पार कानून में पड़े यहाँ तक के कपड़ा पहन के शॉर्ट कपड़ा पहन के आधे आधे यहाँ तक हाँ। हैं। तो बताओ अरे मैं बताऊं अब जो ऐसा? लड़का पढ़ रहा है या काई की पढ़ाई है जी? माहौल जो है वहाँ बाहर सिटी, और दिल्ली NCR है, दिल्ली तो बहुत बड़ी चीज है, और वहाँ तो खैर ऐसा ही होता है। ये तो गांव में होता है ऐसा कि लड़का लड़की की कॉलेज मतलब इस क्लासें अलग होती हैं। चलो तुम ऐसा छोड़ो कुछ नहीं है, यार और बात। जरूरी नहीं है कि हर आदमी बिगड़ ही जाएगा वहाँ जाके। चलो ये तो अपनी अगर अपनी देखो सोच होती है। अगर कोई जुगाड़ पे है तो लगाओ। चलो ठीक है, बताऊंगी मैं तुम्हें। क्योंकि प्रधान जी तुम्हारा बोलते- कोई जुगाड़ हो तो मुझे बताना। मैं बता दूंगा, मैं तो देख रहा हूँ
वही तो मैं सोच हाँ रही हूँ। मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि 2 बार कह चुके हैं वो देखो। अरे अब मुझसे बार भी बार कई बार टोके तो मुझे अच्छा ना लगे। हाँ हाँ हाँ। अब चक्कर तो क्या है, शादी तो उनकी हो जाए पर लड़की डिमांड कर रही है। पर डिमांड बहुत कर रही है, यही तो चक्कर है। डिमांड में थोड़ी सी नीचापन लाए ना तो सही है, डिमांड चलो अपनी थोड़ी बदले। देखेंगे। चलो ठीक है। ठीक है, राम राम। राम। प्रधान जी, अरे प्रधान, अरे हाँ, प्रधान जी राम राम। अरे राम राम भैया, राम राम। भैया काम तो तुम्हारा बना हुआ है, हाँ हाँ, ठीक है। मतलब तूने देख लिया रिश्ता कोई? हाँ, अच्छा देख लिया। अब ये बताओ हमें क्या मिलेगा? तुम्हें? इस बात को तय करो। अच्छा तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, पहले हमें रिश्ता बताओ। रिश्ता बना हुआ है, बना बनाया? हाँ। पक्का? हाँ देख लो देख ली, और सोच भी लो। सोच ली। ठीक है, तो फिर ऐसा है, हम तुम्हें 5,000 रुपये देंगे। 5,000 में का है रो है? तो क्या करें? मतलब तुम इतनी दौलत मांग रहे हो, हमें 5,000 ही दे रहे हो? अरे तुम्हें तो फ्री में मिल रहे हैं ना। हम तो माल खर्च करके ले रहे हैं। अच्छा, मेहनत न देख रहे, सुबह से शाम निकल जाओ भूखे प्यासे। अच्छा हाँ ठीक है, तो रोटी पानी के भी पैसे मिल ना जाएंगे। ना 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 ना। कभी कभी खा के जाके। ना, अच्छा, कम से कम एक भैंसा बुग्गी दब्बा, एक भैंसा बुग्गी? एक बुग्गी कसवा दो और एक भैंसा दब्बा दो। तुम तो सारे इकट्ठा ले रहे हो। हाँ बताओ, हाँ एक नहीं बुग्गी कसवा दो हाँ हाँ। और एक नहीं भैंसा कसवा दो। अच्छा भैंसों को कसवाना पड़ेगा? और क्या बुग्गी में? अच्छा, नट बोल्टों से कस हो जाएगा? हाँ, कैसे भी करवाओ। चलो ठीक है, तो कसवा देंगे। हाँ। मगर पहले हमारे लौंडे को कसवाओ। कसवाए? हाँ, हाँ। वो तो कसो कसाओ, सुनो, हाँ बाप के अकेली लड़की है। अच्छा। हाँ। और जमीन कितनी है? जमीन है 50 बीघा। अच्छा, भैया तो ना है? है? भैया? कोई ना है। कोई ना है, बहुत भैया भैया कोई ना, अकेली है। ठीक है। वो दिल्ली में पढ़ाई कर रही है वो, बहुत बढ़िया। और अभी तक पढ़ाई कर रही है वो। ओ हाँ फिर तो और भी बढ़िया है। हाँ, अब ये ना बताओ क्या तक पढ़ी हुई है। हैं? हाँ, अच्छा, बस पढ़ रही है अब भी। पढ़ रही है? हाँ। चलो पढ़िए तो सही है, हाँ। पढ़ती रहे। अब बताओ, रिश्ता मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है। हैं? हाँ हाँ, ठीक है, तो बात करूँ? बिल्कुल करो। चलो तो मैं बात करके पक्की, ठीक है, तो मैं कल बता। बताओ। ठीक है ठीक है। ठीक है। तुमने तो भैंसा बुग्गी तैयार रखनी हो। हाँ हाँ, मैं तैयार रखूँगा, तुम जाओ अपना घर। वो पहले चाहिए। हाँ हाँ, पहले मिल जाएगा, सब हाँ, मिल जाएगा। भैंसा कसो कसा चाहिए। अरे बिल्कुल कसा कसाया मिलेगा। ठीक है, मैं हाँ, बात करके आ रहा हूँ कल। ठीक है भाई, रिश्ता तो मिल गया है, मगर बात बन जाए। बताइए, ना भाई है ना अम्मा है, खाली पिताजी हैं। 50 बीघा जमीन, अरे बहुत है, मौज लेगा लौंडा। अरे राम राम। राम राम। कहा आया ना? कुछ ना है, मैं समझा अमरूद फमरूद भी करिएगा। बेच कर रही ना हूँ। फिर? अरे वो क्या कहते हैं, जा रही हूँ घेर पे। अच्छा, गोबर डालने? अच्छा, अरे मुखिया से मिल के आए हो ना? क्या कह रहे थे? कुछ ना, वो रास्ता बता के आया हूँ। बात हो गई? हाँ, क्या कह दी? फाइनल कर आओ मैं। शादी की? और क्या, अच्छा, मेरे साड़ू की मौसी की लड़की है। साड़ू की मौसी की लड़की, बहुत हाँ। लंबा रिश्ता। हाँ, अच्छा, बहुत मुश्किल से मिलो, रास्ता में तो निकालना पड़ो। लेकिन एक चीज सुन लो, हाँ। करा तो रहे हो ठोक बजा के पहले पहले ही पक्की तय कर ली कर मैंने। लेना। और सुनो, शादी है तो पहले भैंसा बुग्गी कसो कसाव चाहिए मुझको। हैं? हाँ, भैंसा बुक और क्या, रिश्वत। और ये भी बात सही है, भाई हम रिक्स तो रिक्स है। करवा रहे हैं तो करवा हमें रहे हैं। तो, भाई हमें तो कछु चाहिए। अब उनकी डिमांड देख रहे हैं। बात मानो कितने काम डोलना पड़ोगे। हाँ। सुबह से शाम तक ना रोटी ना पानी कछु नहीं, भूखे प्यासे डोल ले। अच्छा, हाँ, रास्ता में तो रास्ता निकालना पड़ोगा। ये तो बात सही है, बताओ। पर चलो कोई नहीं, करा दो। हाँ, अच्छी बात है, तुम्हें कह तो दिया दुआई मैंने। देंगे, पर है कि आंटी नहीं? तो कह दिया मैंने, राजी है वो। और फिर तुम्हें तो फ्री के बुग्गी भैंसा मिल रहे। ठीक है का? नहीं, फ्री में ही मिल जाएंगे। अरे तो कितना बड़ा रिस्क है, देना देख रहे हैं। हाँ, ये भी बात सही है, बता, पर चलो कल कोई कल नहीं, करा। लड़की भी कुछ हो जाए तो प्रधान जी तो हमें ही पकड़ेंगे। पर चलो कोई नहीं, करा दे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। मैं बात करके बढ़िया है, बता और दूँ। क्या अच्छी बात है, किसी ठीक है, ठीक है। क्या मुखिया जी, ओ मुखिया जी। अरे अब नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते, मुखिया जी कहाँ हैं? पिताजी घेर की तरफ निकल गए, लेकिन भैया आपसे एक शिकायत थी हमें। मुझसे शिकायत थी? जी, काहे की? शिकायत ये थी कि आपने हमें बहुत गलत जगह फंसवा दिया है। आपने ये रिश्ता हमारा सही जगह नहीं कराया। आपको तो सब कुछ पता थी, फिर भी आपने ऐसे लोगों में हमारा रिश्ता करा दिया। क्यों, का कछु बड़ी उलट-सुलट ऊट बोले? पटांग उनट सनटी बोलते हैं, ऊट पटांग बात करते हैं, हर समय लेने देने की बातें। पता नहीं, ऐसा लगता है मुझे तो लालचियों के भी बाप हैं ये। अब लेन देन का कर रहे हैं?
लेन देन हर समय कि कितना हिसाब है, कितना क्या है क्या नहीं है। अभी मुझसे खुल के तो उन्होंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन हो सकता है मुझे उनकी नीयत से पता चलता है। अच्छा, हाँ। तो एक काम करे करो। और पता है कि हर समय बैंक बैलेंस के बारे में पूछते रहेंगे कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना क्या है, तुम्हारे पापा मतलब कितने दिन और जिएंगे। मेरे पापा से क्या मतलब है उन्हें? अरे मैं तो चाहती हूँ मेरे पापा जिंदगी भर बने रहे। तो एक काम करा करो, मुखिया जी की बात पे गौर मत देखो, वो बड़े बूढ़े आदमी हैं। अब देखो नेका तो कई दे में कोई बात ना है, कब तक करेंगे 2-4 साल और। चलो कोई नहीं, उनकी बात पे ध्यान मत देखो। पर कितनी देर में आएंगे वो? पता नहीं, बता के भी ना गए? नहीं निकल गए बस। तो मैंने देखा था जाते हुए, खाना वाना खा के निकल गए घेर की तरफ। अच्छा, घेर की तरफ। चलो मैं बात कर लूँगा, समझा दूंगा मैं। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। तो मुखिया जी राम राम। हाँ, राम राम भैया। क्या मुखिया जी, मैं तुम्हें घर देखने को। हाँ जरा काम से निकल गया मैं। जब काम से निकलो तो ये कहा बताओ, तुमने भैंसा दे दो, बुग्गी कहाँ है? बुग्गी? हाँ, अरे भैया बेटा अभी पैसा की व्यवस्था ना है, और रुक जाए 4-6 महीने। तब मुखिया जी तुम्हारे लड़का की हमने शादी करवा दी, तुम्हें देवना का 2 लड्डू खा ले हैं? इतना बड़ी बुग्गी दे दी। बुग्गी दे दी तो भैंसा दे दिया। भैंसा दे दिया। हाँ, भैंसा दे दियो तो बुग्गी तो कसवाओ। हाँ, बुग्गी कसवा दे। भैंसा कहाँ में चलाऊं? अरे भैंसे को तो घर में चला ले कहीं। कहाँ? घर में ना, बुग्गी कसवाओ। बुग्गी 4-6 महीने के बाद। अभी पैसा ना 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 ना, ना, अभी करवाओ। अभी? हाँ हाँ, अभी करवा। और क्या? अरे तो यार ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारे? ये तुमने जो कराई है, ये बोला तो बहुत है भाई बहू जो कराई। मेरी बहू? हाँ, भैंसा जल्दी करवा, बुग्गी कसवा हमारी। अरे वो तुमने जो यार सही शादी कराई है यार, वो बहू जो है सीधी बात मुँह करती नहीं है। वो तुमसे नहीं करती है ना? तो तुमसे कब करेगी वो? क्यों? वो अपने आदमी से करेगी ना, अपने आदमी से भी ना करे। क्यों? ना, पता ना क्यों ना करे। ऐसे तो वो भी शिकायत कर रही तुम्हारी। हमारी का जब उल्टी सीधे बोलते हैं कि बैंक बैलेंस पूछते हैं, कि जमीन जायदाद पूछते हैं, कि तेरे पापा कब मरेंगे, तो ये बात करने की है बात। तो तुम घर गए हमारे? भाई घर तुम्हें ये देखने को मैं यार तुम हमारे घर पर मत जाया करो। क्यों? ना भाई एक बात, हम बिचौलिया आदमी, हम तो कभी भी जा सकेंगे। अरे ना, घर मत जाओ, यही बात कर ले करो रास्ता बीच में। हाँ तो ठीक है, हम ना जाएंगे भाई, बुग्गी कसवा दो। ठीक है, कल मिल जाओ तुम। कहाँ मिल जाओ? कल मिल जाओ वहाँ पे बाजार में। कल आया बाजार में पेट में। कल आऊंगा हम तो वहाँ कल भैंसा संग लाऊंगा, भैंसा को कसवा दूंगा मैं। ठीक है कसवा हाँ देंगे। भाई के हिसाब से बन लेती है बुग्गी। ठीक है। हाँ हाँ भैंसा के हिसाब से। भैंसा के हिसाब से बनी। ठीक है, कल ला लूंगा। ठीक है ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है भाई। इसका भी डाढ़ काटनी पड़ेगी। इन्हें जो डाढ़ लग गई है ना, ये भाई डाढ़ तो लग गई है हराम। अब वो हराम डाढ़ जो लग गई है वो तो भाई पूरी करनी पड़ेगी। कसवाएंगे भैया। अरे बहू, ओ बहू। जी पिताजी। अब बिचौली आया घर पे? जी पिताजी आए थे। उससे तूने हमारी बुराई कर दी। बुराई कर दी? हाँ, मैंने क्यों बुराई कर दी? वो तो आपको पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया कि आप वहाँ हो बगीचे पे। अच्छा, और बुराई ना करी हमारी? बुराई क्या करी? आप पार्टी ऐसी करते हो, आपको ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए। मैं भला अपने पापा जी के बारे में कैसे सुन सकती हूँ? आप बोलते हो कि कब मरेंगे, कब क्या होगा, ये होगा वो होगा। जमीन जायदाद अब पिताजी अब माताजी, तुम्हें उनसे क्या लेना? देख, लेना तो हमें किसी से कुछ नहीं है, और लेना तो भाई हमें कुछ नहीं है, मगर तू हमें बदनाम मत कर। अरे मैं बदनाम ना अब आइंदा वो आए यहाँ पे तो कह दियो पिताजी से बाहर ही मिल लो। जी ठीक है। हाँ, और खाना तैयार है? बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो चलो खाना दे दो। प्रधान जी राम राम। है राम 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 राम। वैसे तो बस शर्म तो आई ना। कौन शर्म को? तुम्हारा माल लिया है हमने। अब मार ही लिया एक तरीके से ही हाँ, समझो। का? लौंडे की शादी कर ली हाँ, तो कम से कम लड्डू तो खिला ही देते। लड्डू नहीं, हम दावत खिलाएंगे। हमने शादी में मतलब इसलिए बात नहीं करी इस गांव में कि भांजी मार देते। हमने बहुत बढ़िया जगह से करी अरे शादी। हम तो तुम्हारे लौंडे के लिए रिश्ता दिखवा रहे हैं, हम भाजी कहाँ से मार देते? अरे कोई पता कुछ नहीं है। आजकल दोस्तों के शक्लों में दोस्त दुश्मन घूमते हैं ना, हम तो जानते हैं। देखो भाई, हमारी बात सुन लो। आदमी की हैसियत देख के दिया जाता है। अब देखो, बिचौलिया ने कराई थी शादी। अच्छा। हाँ, वहाँ ने मांगी भैंसा बुग्गी, अच्छा। हमने उसे भैंसा बुग्गी दे दी। हाँ? और अब रहा सवाल पात का। अब करेंगे हम पात बढ़िया वाली। अच्छा। हाँ, और ऐसा भंडारा कराएंगे कि ये समझ लो आम घाम को खिलाएंगे। वाह, ये तो हाँ। अच्छी बात है फिर तो। और तुम्हारी भी दावत होगी,
तुम्हारे सारे रिश्तेदारों की दावत होगी, ना, सबकी दावत होगी। रिश्तेदारों की जरूरत नहीं है, हम तो हाँ। ऐसे ही कह रहे हैं, जो लौंडे की शादी करी तो कम से कम दावत तो खिला ही सको। हाँ, और देखो सुनो, रिश्ता मालूम है कैसी जगह से हुआ है? तुम ढूंढ नहीं सकती थी ऐसा रिश्ता। हाँ? हाँ, ये समझ लो 60 बीघा तो जमीन है, और मैंने पहले साफ कह दी बिचौलिया से कि देख भैया कोई होना नहीं चाहिए, और देख अम्मा हुए तो अब्बा नहीं होना चाहिए, और अब्बा हुए तो अम्मा नहीं होनी चाहिए। ये भी बात सही है। हाँ, उनने ऐसे ही रिश्ता ढूंढ कर दिया, मगर उसने भैंसा और बुग्गी मांग ली। हाँ, मैंने चलो दे दो, दे दी। तो इसका मतलब लड़की अकेली है? अकेली? ये तो सोने में सुहागा हो गया। अरे ये समझ ले, हम पे हैगी और उसकी होगी, हम पता हैगी 100-125 बीघा जमीन, हमसे बड़ा कौन है यहाँ? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो और बढ़िया क्या बात है। अच्छी बात है। और बता। नहीं कुछ नहीं, मैं तो इधर ही जा रही थी जरा। ठीक है, तो मैं हूँ जरा वहाँ हो जाऊँ, पानी देने जा रही थी पिताजी को। मुझे भी मंडी जाना है। चल ठीक है, ठीक। ठीक है, दिया। हाँ 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 और प्रधान जी हाँ जी, कहाँ आ रहे हो? इधर काम से जाता रहता हूँ मैं तो। भाई तुम्हें ये ना पता तुम्हारा समझी खत्म है गए? समझी खत्म है गए? और क्या? कब? सुबह। चलो भाई, भगवान का शुक्र है, चलते हाथ पैरों पे गए। हाँ? काई से सेवा नहीं ली गए ना? हैं? अब जाऊंगा, तुमने बताइए, मुझे तो पता ही नहीं थी। बैठ, सुबह खत्म, मैं तुम्हें यही ना पता अभी ना, अब पता चलिए ना बहुआ मालूम। मुझे ना मालूम बहू की। और हाँ, बहू भी ना पता चली होगी, और चली हो तो अब पता ना, मैं तो बहुत देर का आया हुआ, मुझे बहू मिली ना। तो मुझे जी मालूम करो, पहुँचो वहाँ जाओ। हाँ, अब जाएंगे। हाँ? भगवान ने चलो अच्छा करा, स्वर्गवास हो गया, चलते हाथ पैरों पे गया है, यूँ को ऊपर वाले का करम है। अब कैसे ही तो- मान लो। और अब तो इतना बढ़िया और हो गया, अच्छा हुआ वक्त से पहले चला गया, क्या फायदा? कैसे ही मान लो, यार तो तुम्हारा नसीब बढ़िया है। अरे नसीब बहुत बढ़िया, नसीब आप कितना पहुँचो, बढ़िया है। जल्दी जाओ। और क्या नाम है, अब तो बस लॉटरी लग गई, ये अच्छा? समझ लो। और ये हाँ तो पहुँचो। ठीक, कहाँ आ रहे हो? अब जा रहा हूँ घर मैं। जाओ, घर से जन्नो कपड़ा वपड़ा पहन कर दूसरे। हाँ, ये बात सही हाँ, कह रहे घर हो। जाओ। ठीक है, घर जा रहा हूँ। ऐसे कपड़े में जाओगे वहाँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे फट रहे हैं ये। ठीक है। अरे प्रधान जी, हाँ, को कहाँ टाइम से आ रहे करिएगा हो? फिर। ना पापा की छड़ी वहाँ चबूतरे पर रह गई थी। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। उसे लेके आई हूँ। अच्छा, हाँ। मैं ये कह रही हूँ तुम्हारी समझी खत्म हो गई। हाँ, तो बढ़िया हुआ। तुम्हारी बहू जो पड़ोसी का जो लौंडा है ना पन्ना, उसके साथ मोटरसाइकिल पर गई है, तुम तो मिले नहीं, क्योंकि तुम तो ना जाने कहाँ का पंचायत करते घूमते हो। तो वो कम से पन्ना कम के साथ चली गई? मोटरसाइकिल में बैठ के। ठीक है, चिंता मत कर। अरे तो वो तुम्हारे, उसे भी पिताजी के पास ही पहुँचाऊंगा। सुनो मेरी बात सुन लो पहले, हाँ। तुम्हारे तो पते नहीं थे। हाँ भाई, उसे तो अपने बाप का मुंह देखना था, तो भैया तो इसीलिए मेरा वो चली इंतजार न गई। कर सकती? कैसे कर लेती? ना करती तो स्वर्गवास में उसे भी स्वर्ग पहुंचना होगा, पिताजी के पास पहुंचाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो? एक तो उसका बाप चला के शर्म आनी चाहिए। ऐसी नहीं बातें नहीं, कर रहे हो। भाई उसे भी पहुंचाना क्यों पड़ेगा। पहुंचा दोगे? मैं वो क्या आता, किसी मैं के पहुंच- साथ मैं भगी लेके थोड़ी? जाता ना। वो किसी के साथ भगी थोड़ी है। अरे भग कैसे जाएगी? भग जाएगी तो ये डंडा ना है। अच्छा। अच्छे। एक बात बताओ प्रधान जी, उसका बाप खत्म हो गया, तुम्हारी क्या, तुम रात के 10-10, 11-11, 12 बजे तक घूमते हो, तो क्या वो तुम्हारे इंतजार में बैठी रहती तो हैं? अरे तो भाई हम तो ये कह रहे हैं, हमारा इंतजार कर लेती, हम 12 क्यों कर बजे लेती? हमारे लल्ला अरे के साथ फालतू, जाती। वाह, हमारे बाप लल्ला- मर गया, वो तुम्हारा इंतजार करती। कोई तुम सेलिब्रिटी तो थे नहीं, हैं? क्या बात है, जो तुम्हारा इंतजार तू तो करती। सीधी शहर पहुंच गई। नहीं शहर नहीं, शहर हाँ। की तो मैं हूँ खैर। हाँ, शहर पहुंच गई। नहीं, ये बताओ तुम्हारा गाँव में इंतजार रहते। क्यों करती? वो अच्छा हुआ लो उसके साथ बाइक पे बैठ के चली, वैसे दोनों बड़े अच्छे लग रहे थे। ए! होश में रहियो। लक्ष्मी। जी पिताजी। ये बता, जी अब हमें क्या वो देख, तेरे पिताजी तो स्वर्गवास हो गए, जी पिताजी। माताजी पहले स्वर्गवास हो गई। जी। अब ये बता दे, वो जमीन कहाँ जाएगी? जमीन कहाँ जाएगी? हाँ, 60 बीघा। जमीन कहाँ जाएगी? जमीन तो वहीं रहेगी। माँ कैसे रह जाएगी? क्यों? वो तेरे हिस्से में ना आएगी? मेरे हिस्से में? हाँ, मेरे हिस्से में क्यों आएगी? मेरे 4 भैया नहीं है और? 4 भैया? जी 4 भैया? जी 4 भैया। 4 भाई? अबे तेरे पिताजी की, तू अपने पिताजी की अकेली है? किसने क्या दिया आपको? मेरे पिताजी ने मेरे पिताजी की 2 बीवियां थी, मैं तो छोटी वाली मम्मी की अकेली हूँ, लेकिन मुझसे पहले जो बड़ी मम्मी थी ना, उनके 4 बेटे थे। इसका तो वो मतलब? 4 अभी हैं। इसका मतलब भैंसा भी फ्री में गया, बुग्गी भी फ्री में गई, ये बिचौलिया मिले।
ये बिचौलिया ने बेड़ा गर्क कर दिया और हमारी ठंडी सड़क बन गई है। मतलब तुम लोगों ने फ्रॉड करा है। मैंने पिताजी कोई फ्रॉड नहीं किया है, और आपके साथ जिसने भी फ्रॉड किया आप उससे बात करें। अरे हमें तो बिचौलिया ने ये कही थी कि एक इकलौती छोरी है। हाँ तो मैं अपने माता पिता की इकलौती हूँ। अरे तो तेरे अब्बा ने दूसरी शादी करी कैसे? अब ये तो तुम अब्बा से पूछो। अब्बा से पूछने के लिए तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। मतलब मुझे स्वर्गवास कराएगी? जाना पड़ेगा। ऐसा है? नहीं तो कोई वो बात नहीं। स्वर्गवास तो वो होगा बिचौलिया। आ जाए बिचौलिया, मैं बस बिचौलिया से निपटूंगा। भैंसा ले गया, बुग्गी ले गया, सब कुछ ले गया। हम ठीक है, तो हमारे आप लौंडे की बिचौलिया से जिंदगी बात बर्बाद। करो। ऐसा है भैया, अपने घर की रास्ता नापो, रास्ता नापो। हम तो ऐसा है दूसरी पिताजी, करेंगे। हाँ। शादी होके आई हूँ इस घर से, इसी तरह से नहीं निकलने की। और फिर शादी कैसे शादी होके आई हूँ, मर के ही इस घर से निकलूंगी। हैं? चाहे तुम क्यों ना निकल जाओ इस घर से, मैं नहीं निकलूंगी। भाई याने बिचौलिया ने फंसवा दिया भाई। यूँ कह रही है मैं तो मर के ही निकलूंगी। निकलना है तो तुम निकल जाओ घर से। अच्छा देख भाई बिचौलिया। हाँ मुखिया जी राम राम। राम राम तो अरे राम राम भी ना ले रहे। ना, हमारे राम फाम अब हम बड़े आदमी हो गए हो। बड़े आदमी अभी बता रहे हैं। ये बता भाई, तूने हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करी है। मैंने कहीं गद्दारी कर दी? गद्दारी ना करी है। क्यों? भैंसा बुग्गी ले ली तूने, भैंसा पहले ले लिया, बुग्गी बाद में ले ली, और तूने तो हमें बर्बाद कर दियो। ये बता दे, तूने कही थी कि मैं जहाँ से शादी करा रहा हूँ उसकी इकलौती लौंडिया है। हाँ इकलौती है। हैं? अब बस 50-60 बीघा जमीन में वो 4 बारिश कहाँ से आ गए बिचौलिया? ये बता दे तू मुझे। 4 पालक? हाँ बे वो तो पहले बारी की है, वैसे तुम्हें का मतलब? और ये तो तूने गद्दारी कर दी, तू लूट रहे हैं। अबे तू फ्रॉड है। क्यों? कौन? बे वो तो पहले वाली की है। अरे तो पहले वाली हो या बाद वाली हो, मैंने कही तुझसे एक छोरी होनी चाहिए, छोरा कोई होना ही नहीं चाहिए। तो जहाँ पर तो एक ही छोरी है। यहाँ पे एक छोरी है। हाँ। अरे तो इसका बाप जो है बड़ा खतरनाक है। क्यों? 2-2 3-3 शादी करके बैठ गया है। अरे चाहे वो 10 का है, तुम्हें वहाँ से का मतलब है? अच्छा उससे मतलब है तुम्हें? अरे तो तुम्हें डकैती डालने का मौका मिल जाएगा। हमने कहा डकैती डाल ली। भाई हमारा भैंसा बुग्गी क्या? और हम तो बर्बाद है। तो शादी ना करवाई हमने? शादी कराई और क्या? अबे हमारी तो जेब का गया, हमें मिला क्या? अच्छा अबे फटुआ खाली तूने लड़के की शादी हो तूने गई। सूखी लड़की दिलवाई, हम बापे रह के जमीन मिल जाएगी 50-60 बीघा ऐसा हो गई पहले- 4 उन पे हिलंदन पे। पहले वाली की मम्मी है कहीं बड़ी वाली, बाबा 4 लड़का है। तो वो हिलंदन पे चली गई, हमारी जमीन कहाँ गई? अब जो लड़ाई कर रहे हैं आप में, काय को? वो लोग हैं जमीन के पीछे, वो जमीन कहाँ गई? अब बाहर लड़कियों को बाप मर गो हाँ। है। अब वो जमीन जो है कहा 50-60 बीघा, अब वो लोग वो जमीन किसके नाम होगी? हमें जलवा। तुम्हारे बस नाम पहले तो पे- 4 लड़का है। क्यों? पहले इसका वाली बाप गुंडा लौंडिया का करेक्टर का लूज है 2-2 3-3 शादी करता फिर रहा है। अरे 50-60 बीघा जमीन ली, इनने कही एक छोरी है बस। अरे मोहब्बत तो किसी से भी हो सके। हाँ। हैं? अच्छा हाँ। मोहब्बत में रोज बदलते रहो, हैं? एक नहीं बदलो। हाँ ऐसा भी हो जाता है। हमें तो एक- खाली अरे रुक जाओ। सूखी छोरी दिलाइए। लिया करो। हाँ सुना, तुमने लड़की तो मांगी थी। लड़की मांगी थी। तुमने ये कही थी हाँ। अकेली लड़की होनी चाहिए। हाँ। कही थी नहीं कही थी? ठीक है तो अकेली लड़की है। ठीक है। अकेली तो लड़की है। अकेली लड़की है, वो 50 बीघा जमीन भी तो अकेली है, हमारे हिस्से में आएगी। अरे वो तुम्हारे हमारी हिस्से में काय को हमारी आएगी? बहू के हिस्से में आएगी। काय को आएगी? क्यों? क्यों उसके भैया ना है? ना हम तो खानदानी आदमी है, एक बस उसके उसका भाई- बाप तो गुंडा है। अब तुम अब ये बातें हमसे मत करो, अपनी बहू के सामने करना। ना हम ना कर रहे, हम तो तुम्हारे हम सामने काय को करेंगे। करोगे? हम मैं काय को वो सुनने पहली वाले? वाली क्या? 4 लड़का है। तुमने एक बात बताओ। हाँ। तुमने अकेली लड़की मांगी थी कि उसके भैया भैया ना हो, तो वो तो पहली के हैं, वो तो बाप की अकेली है ही। तो अब एक बात बताओ, सुनो भाई, चाहे पहली के हो चाहे दूसरी के, अब भैया तो है है, और क्या? फिर हिस्सा तो उन्हीं का आएगा। तो वो फिर- अपना हिस्सा ना लेंगे। उनको आएगा। तो फिर हम तो फंसा दे ना। अब ये तो मैंने आप बता दे। देखो, फंसाए नहीं है, तुमने अकेली लड़की मांगी जब थी। इनने जो कोई अकेली लड़की हो, हम आप अकेली भैया लड़की ना। मैंने शादी सही बात करवा है। दी। तो अकेली लड़की कैसी मांगी? वो तो सोते तो ले सारी उसके। जमीन हमारी बहू के नाम आ जाती। हाँ, तो मुखिया जी तो पहले के 4 भैया आएगा, उनके हिस्सा में आएगी ना, तुम्हारे हाँ। हिस्सा में आएगी। तो भाई अब क्या हो? अब कुछ ना होगा। कुछ नहीं होगा, अब तो बहू आपके घर में आ गई, बच्चा- मजे से गरम गरम रोटी खाओ। और क्या? अच्छा यही होगा। मतलब अब हमारे ऊपर बोझ। बोझ? हाँ काय का ये बोझ? तो ये तुम बोझ देख- उठाना पड़ेगा। तो अच्छा एक बात सुनो भाई, हाँ।
जैसे 4 तुम लोग बता रहे हो तो 5 हिस्से होंगे ना मैं छोरी के। देखो ये इसकी मर्जी है, ये लेना चाहेगी तो ले लेगी और ना लेना चाहेगी तो ना लेगी। ये तुम उससे बात कर लेना अपनी बहू से, इसमें तो देखो और हम क्या? कुछ कह ही नहीं भाई सकते। कुल मिला के हम घाटे में रहे, हम और हमारा छोरा। चतुराई में दम भरोगे तो घाटे में जाओगे। घाटे में ही जाओगे। ठीक है भैया, तुम ज्यादा लप लप हम कर तो रहे हो। इतना ही कह सकते हैं भाई, लालच बहुत बुरी बला है। जो काम करो दरिया दिली से करो, सोच समझ के करो, और कभी भी माल के पीछे मत भागो। जब भी भागो इंसानियत के पीछे भागो। बिल्कुल बिल्कुल। अब आ रही है समझ में, जब से ना देख रहे हो, अब देख रही हो, देख रहे हो बात।